बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इस वीडियो में आप सीख सकेंगे कि मकाम इब्राहिम क्या है और इसके इर्द गिर्द हम जो है वो नमाज क्यों पढ़ते हैं, उसका हुक्म क्या है, अल्लाह ताला ने दिया है तो कौन सी आयत है, उसका तर्जुमा क्या है, जो है आप जो है उसमें इस वीडियो में सीख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजीद है कि पिछले वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, मकाम इब्राहिम ये एक जो है वो एक ऐसा मुकद्दस जो है पत्थर है जो काबा मुअज़्ज़मा से जो है चंद गज की दूरी पर जो है ये रखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो पत्थर है, ये जब जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा मुकर्रमा की तामीर फरमा रहे थे ना, तो ये दीवारें जो है वो सर से ऊंची हो गई थी ना। तो फिर आप अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर काबा मुअज़्ज़मा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया, ठीक है। तो ये आपका मोजज़ा था कि भाई वो जो पत्थर था ना, पत्थर मोम की तरह नरम हो गया था और आपके जो वो कदम मुबारक के जो निशान है ना, वो उस पत्थर पर लग गए थे, ठीक है। तो ये मुअज्जज़ा था, ठीक है ना। तो आपके कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, ठीक है। सूरह आली इमरान है, पारा 4, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो काबे मुकर्रमा में खुदा की जो वो एक बहुत ही रोशन और खुली जो वो ये निशानियां हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी जो है वो मकाम इब्राहिम, ठीक है, ये है, ठीक है। और दूसरी जगह इसी पत्थर की अजमत के मुतालिक जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ठीक है। तर्जुमा कंसूल ईमान, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ, ठीक है। और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ, ये अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि 4000 बरस की तवील जमाने से ना इस बाबरकत पत्थर पर ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं, आज ही मौजूद हैं। तो ये मुअज्जज़ा है नबी का, ठीक है। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर जो है वो खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है। और इस पर 4000 बरस बरस जो है वो गुजर चुके हैं, ठीक है ना। और हजारों आंधियां वगैरह आई जो है वो, लेकिन जो है वो हरम काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब भी आया था, ठीक है। ये काफी मशहूर है, काबा मुअज़्ज़म में सैलाब भी आया था। अच्छा, और ये मुकद्दस पत्थर जो है वो सैलाब की तेज धारों में डूबा रहा, ठीक है। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, ठीक है। मगर इसके बावजूद आज तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलील कदर कदमों के जो निशान है ना, इस पत्थर पर जो है वो अभी तक बाकी है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। और बिलाशुबा ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है एक अजीम शान जो है वो मौजज़ा है, ठीक है। और यकीनन ये पत्थर खुदा व ताला की आयात बय्यिनात और खुली हुई रोशन निशानियों में से एक बहुत बड़ा ये वो निशान है, ठीक है। और इसकी शान का और इसकी शान का ये अजीम शान निशान हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है कि खुदावंद कुद्दूस ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकद्दस घर खाना काबा के तवाफ के बाद इसी पत्थर के पास 2 रकत नमाज अदा करो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब तवाफ करते हैं तो आमतौर पर 2 रकत नफिल जब हम पढ़ते हैं तो आमतौर पर लोगों की भी कोशिश होती है कि वो करीब पढ़ें, लेकिन उसके करीब उसके इर्द गिर्द पढ़ना चाहिए, ठीक है। तुम लोग नमाज तो मेरे लिए पढ़ो, ठीक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम नमाज तो मेरे लिए पढ़नी, ठीक है ना। लेकिन वो सजा ही मेरे लिए करना है, लेकिन तुमने कहाँ पर करना है, जहाँ पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक इस पत्थर पर है, उसके इर्द गिर्द पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप अगर आपको हज का तरीका नहीं पता, उम्रे का तरीका नहीं पता, तो आप जो है वो सीख सकते हैं। और तवाफ का जब करते हैं तो 2 रकत नफिल हम जो है उसके करीब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, खास तौर पर अंबिया कराम, औलिया कराम, इनकी जो मुकद्दस जो चीजें हैं उसको हिफाजत के साथ जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। मजीद ये कि इसकी जो है अदब एहतराम भी करना चाहिए। अब आप देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुबारक कदम जिस पत्थर पर लग जाए वो इतना अजमत वाला है। तो जरा सोचें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो सिर्फ कदम मुबारक नहीं बल्कि पूरा जिस्म मुबारक वहां पर मौजूद है। तो वो जो मट्टी शरीफ होगी वो कितनी मुकद्दस होगी, ठीक है। तो उसका अदब व एहतराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ, कब्र शरीफ, इसका अदब व एहतराम करना लाजिम है हर मुसलमान पर, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो नजदी लोग है, वहाबी लोग जो है वो गुस्ताखियां करते हैं और फिर जो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुनव्वर है ना, उसको पता क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है। आप ये पढ़ सकते हैं, मैं मुसलमान होने के नाते मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये तौहीन और बेअदबी करते हैं, ठीक है। और गुम्बद खजरा को जो है वो मुनहदिम करने और गिरा का मिसवार करने का जो है वो ये कहते हैं, वो कहते हैं भाई शिर्क है, अस्तगफिरुल्लाह। कोई ये शिर्क नहीं है, शिर्क अलग चीज होती है। वो मैं इंशाल्लाह जब वीडियो बनाऊंगा आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो खुली जो बेअदबी है और जो है वो ये गुस्ताखी है, इसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है, क्योंकि वो बेअदबी कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो जिस्म मुबारक, और जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर की जो वो बेअदबी कर रहे हैं।
اس کی توہین کر رہے ہیں، بےدبی کر رہے ہیں، سیدھا جہنم میں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مسلمان نہیں کر سکتا، نہ نبی کی کر سکتا ہے، نہ نبی سے نسبت رکھنے والوں کی جو ہے وہ بےدبی کر سکتے ہیں، نہ صحابہ ہی کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت ہی کر سکتے ہیں، نہ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، جسم مبارک، لباس مبارک، اس کے بید بھی مسلمان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر ہے وہ، جس پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے، پتھر ہے وہ پتھر، لیکن اس کا ادب دیکھیں آپ وہیں پر جا کر نا اس سے قریب جاتے ہیں، لوگ چومتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، 4000 برس گزر گئے، ٹھیک ہے نا؟ جو آج بھی جو ہے وہ موجود ہے، یہ معجزہ ہے، آپ اس کے بید بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ قرآن مجید سے بھی اس جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔